ओ भाई साहब, हम तो अभी यही कह रहे थे कि इमरान खान की ऑडियो लीक हो गई या मलिक रियाज की ऑडियो लीक हो गई या इसकी ऑडियो लीक हो गई या उसकी ऑडियो लीक हो गई। और ये मैं पहले भी कह रहा था, ये ऑडियो जो है रिलीज हो रही, ये लीक नहीं हो रही। ये इतने मौके पे, इतने टाइम पे, इतने अच्छे अंदाज से जो हो रहा है, ये ऑडियो लीक नहीं हो रही, ये ऑडियो रिलीज हो रही है। और वही चीज़ जो है वो तो आपने देख लिया कि सामने आ गई। और एक इतना बड़ा एक ये स्कैम खुला है। और ये मैं अभी इस मौजू पे नहीं आ रहा कि मरीम बीबी ने अपने दामाद जी के लिए कहाँ से जो है चीज़ें इंपोर्ट करने का, और उसका क्या सस्ता रास्ता भी बताया कि इंडिया से किस तरह सामान यहाँ पे आ सकता है। जो भी वो अपनी चीज़ें मंगवाना चाह रहे हैं अपनी फैक्ट्री के लिए, वो अपनी शुगर मिल के लिए, वो जो भी है वो एक अलग कटा है वो जो खुला है। वो अलग अलग कटा है जो उनकी जो उनके सेक्रेटरी हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो उनसे बातें कर रहे हैं और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या बात कर रहे हैं, कैसे चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो भी एक अलग इशू है कि जो सारे जो मिनिस्टर्स वगैरह बैठ के बात कर रहे हैं और कि किस तरह से जो है वो जिस राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, सागदार साहब के हवाले से बात हो रही है, बाकी सबके हवाले से बात हो रही है, सारा कुछ। और भाई वो एक अलग इशू है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ऑडियो, जो 8 GB डाटा है, जो 100 फाइल्स हैं, जो इतने इतने बिटकॉइंस पे डार्क वेबसाइट पे बिकने के लिए तैयार हैं, और बोली लग रही है कि सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को ये 8 GB डाटा दे दिया जाएगा। ओ भाई, इतना खुल्लम खुल्ला प्राइम मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर हाउस का डाटा किस तरह से हो सकता है। और देखने में ये भी पता चल रहा है हमें कि ये टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं है, जो रिकॉर्डिंग हो रही होती हैं, चीज़ें चल रही होती हैं। ये तो उनके कमरे बाग हुए हुए थे। ये तो सारा कुछ इस किस्म का था, और कमरे बाग होना कुछ ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है। सारा कुछ हो रहा होता है, हो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन इस तरह से इतने आराम से इसके बाद ये चीज़ें लीक हो जाना, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हो गई हैं उन लोगों के लिए कि जो हुकूमतों के फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन उनके फैसले क्या किए जाएंगे, कब किए जाएंगे। उन किसे दी दाड़ थल्लों एडे वड्डे, मतलब आपने मैं मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे इस वक्त कि मैं इस चीज़ को कैसे बयान करूं कि पता नहीं फिर उस 8 GB में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सिलसिले, कौन कौन सी बातें और कौन कौन से अहम राज डिस्कस किए गए होंगे। जो ऐसे जो है वो जिस तरह से तोते मैना जो है वो उसमें पिंजरों में डाल के केज करके जो है वो उसमें बेच रहे होते हैं लोग उसमें दुकानों पे, उस तरह से मुझे लग रहा है कि ये जो है ये ऑब्वियसली इनको केज किया, इन ऑडियोज को केज किया, और केज करके अब फॉर सेल है कि जनाब जिसको चाहिए, जिस जब चाहिए, जैसे चाहिए। इतनी 8 GB डाटा और सिर्फ ऑडियो, तो पता नहीं कितना ज़्यादा, कितना हैवी किस्म का, कितना लंबा वो ड्यूरेशन होती है। और उन्होंने सैंपल्स भी अगलों ने दे दिए हैं कि भाईजान ये सैंपल्स हैं और ये चीज़ें हैं, आपको यकीन आए नहीं तो पैसे वापस टाइप सिचुएशन जो है वो ये हुई हुई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस का डाटा या प्राइम मिनिस्टर का अपना, प्राइम मिनिस्टर जहाँ बैठता है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस ही होगा ना। तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का डाटा, और उसमें मुख्तलिफ, एक मरीम बीबी के साथ, एक उनके अपने सेक्रेटरी के साथ, एक उनकी अपने आपस का जो डिस्कशन हो रही थी, अपने इंटरनल मैटर्स डिस्कस कर रहे थे, किस तरह से पॉलिटिकली किस तरह से चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है, कैसे इस्तीफे मंजूर कराने, क्या सारा कुछ। वो हर चैनल पे, हर जगह पे, हर मौके पे ये चीज़ दस्तियाब है। और ये पता चल रहा है कि कौन सा बंदा है जो डार्क वेबसाइट पे ये दुकान खोल के बैठा हुआ है कि आपके पास जो है भी इतने पैसे जो है, ये आपने देख लिया सोशल मीडिया पे हर जगह पे। मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा, मैं तो जो मैं न्यूज़ नहीं दे रहा होता, मैं आपको तबसरा उन चीज़ों पे कर रहा होता हूँ कि क्या सारा कुछ किस तरह से हो रहा है। और इतना आसान हो गया यार, हमारी हम हमारी सिक्योरिटी का ये बेड़ा गर्क हो गया। मैं जब पहली ऑडियोज लीक हुई थी उसमें, तो उस वक्त पे मैं कह रहा था कि ये बहुत बड़ा एक स्कैम हो जाएगा, इसको थोड़ा सा रोकें, इसको ढकें। ये आसान चीज़ नहीं है। ये चीज़ें जो रिलीज़ हो रही हैं और टाइम पे, मौके पे हो रही हैं, ये कोई छोटा कटा नहीं है, ये बहुत बड़ा कटा है जो खुल चुका है। और वो साढ़े तुम छोटे कटे नहीं बनने जान देते, ऐसा सारा कुछ उसमें इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ इस मुल्क के साथ हो गया। और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं से कोई इस्तीफ़ा नहीं आएगा, कहीं से कोई कोई अपनी मंजी से टांग नहीं फेरेगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि परवाह ही नहीं है। बनाना रिपब्लिक का तो चलो एक होता है कि कम से कम बनाना तो होता है जिसकी रिपब्लिक होती है। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि वो भी नहीं रहा उसमें, क्योंकि ये इतने बड़े सिचुएशन हो चुकी हुई है, ये इतना बड़ा स्कैम है। अगर आप सोचें ना, सोचें तो बड़ी आसानी है आपकी ज़िंदगी के लिए। और जो हमने नहीं सोचना, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसराइल के साथ बात कर रहे हैं कि इसराइल के साथ क्या होगा, कैसे होगा, हम अपने रवाबित कैसे उस्तवार करेंगे। और हम वो कह रहे हैं कि जी अमरीका को किस तरह से करें। हम फ्रांस, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने बड़े चीज़ें की, और वो उसको भी हम गले लगा लिया, हंस के मिल लिया, सारा कुछ हो गया। हम इन चीज़ों पे रो रहे हैं।
ओ भाई वो तो हमारे घर आके बैठ चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपकी आपके घर की सब कुछ ले जा चुके हैं। आप और ये अभी से नहीं है, अभी तो बताना शुरू किया है ना कि आपके साथ हम क्या-क्या कुछ कर चुके हैं। कब से हुआ था, क्या हुआ था, कब से कौन-कौन सी चीज़ कैसे-कैसे जा रही है, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं होगी ना उसमें। जिस तरह से आपको पता है कि जो अभी भी जो हथियारें हम परचेज़ करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हम परचेज़ करते हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ का सारा लिंक जो है वो वहाँ के साथ होता है। अभी भी यहाँ से कहा जाता है कि एक अगर F-16 जहाज़ यहाँ से उड़ता है तो अमेरिका को पता होता है कौन से अड्डे से कितना जहाज़, कितनी देर के लिए, किस डायरेक्शन में, कितनी स्पीड पे उड़ा और कौन चला रहा था और क्या सारा कुछ हो रहा था। ऑब्वियसली वो सारा कुछ, सारा रिकॉर्ड उनके पास भी है। अभी भी हम अगर अ, इसराइल से या किसी से व्हाट्सऐप को हैक करने का जो है वो हम खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ़ यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड नहीं हो रहा होता। हाँ, तो इस किस्म की जहाँ-जहाँ की जो है वो स्पाइंग टेक्नोलॉजीज़ जहाँ-जहाँ से हमने खरीदी हैं, अब हम वो भुगतने के लिए वो त वक़्त आ गया है, वो चीज़ें शुरू हो गई हैं और वो हमें इसी तरह से हमारे मुँह पे चपेड़े पड़ रही हैं कि हम जो है खुद वो चीज़ें डेवलप नहीं कर सके, खुद चीज़ नहीं बना सके, हम बाहर से इम्पोर्ट करते रहे और इम्पोर्ट जो करते रहे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो चीज़ें अगर यहाँ पे आ रही हैं, तो वो किसी ने आपको जो बेचा है वो आपको बेचा है। वो जो जो कहा जा रहा है ना कि वो ये इसको कि थूक वाला वज़ीर-ए-आज़म, तो वो जो है वो सही वो जैसे फ़ाउल लैंग्वेज है, बुरी बात है, लेकिन वो थूक सारे में लग चुकी है फिर। तो ये सूरत-ए-हाल चल रही है जहाँ पे इस वक़्त। मैं जाते-जाते 2 बातें कर दूँ, एक तो इसहाक डार साहब वाला, इसहाक डार साहब जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब के सामने के उनके जहाज़ में जब वो प्राइम मिनिस्टर से तो पग इस मुल्क से गए थे और अब वो उम्मीद है कि कल या परसों प्राइम मिनिस्टर के साथ ही जो है प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में इतने बड़े प्रोटोकॉल इतना सारा कुछ है जो है वो उसके साथ वो वापस आएँगे और आके यहाँ पे हमारी किस्मतों के फैसले करेंगे क्योंकि वो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे बल्कि प्राइम मिनिस्टर ही वो होंगे क्योंकि सूरत-ए-हाल इस किस्म की है कि वो पहले भी कह चुके थे कि मैं शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट नहीं करूँगा, मैं नवाज़ शरीफ साहब को रिपोर्ट करूँगा। अब जब यहाँ पे आके बैठेंगे, फाइनेंस संभालेंगे, मतलब खजाने की कुंजी जिसके पास होती है, सेठ तो वो होता है ना जनाब, बाकी तो जो कुछ भी चल रहा होता है उसमें। तो खजाने की कुंजी जब उनको सौंप दी जाएगी, तो फिर वही सारे किस्मतों के फैसले कर रहे होंगे और वो डायरेक्ट लिंक होंगे उधर नवाज शरीफ साहब के साथ और साथ हाँ इनको भी बता रहे होंगे कि हाँ हाँ ठीक है कैसे है क्या है उसमें। तो ये सारा कुछ जो सिलसिला चल रहा होगा ये हमारी किस्मत है। पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर या सदर के जहाज़ में जो है वो एक और भी हमारे हक़ानी साहब भी जो है यहाँ से फ्लाई करके चले गए थे और वो भी यहाँ पे केस बने हुए थे, गद्दारी के मुकदमे थे और वो जहाज़ में बैठ के जो है हमारे अपने इंटरनेशनल हमारे अपने जहाज़ में बैठ के जो है वो यहाँ से और हाई डिग्निटरीज़ के जहाज़ में बैठ के प्राइवेट जेट्स में बैठ के जो प्राइवेट क्या हुकूमत ने दिया हुआ है उसी में बैठ के हमारी ही गद्दारी करके उन पे बैठ के वो यहाँ से चले गए थे। तो ये चीज़ें ये तो हमारी किस्मत का हमारा नसीब है जो हमने सारा कुछ कर रहा है, हमारे साथ हो रहा है, शायद हमारी अपनी हरकतें हैं सारी जो इस तरह से जा रही है। दूसरा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इमरान खान ने धरने की कॉल नहीं देनी और वो वैसे ही हुआ है कि वो आए हैं, जलसा किया, आज भी क्या उनकी रैली है तो जलसा किया है, धरने की कॉल उन्होंने नहीं दी। इसी तरह की सारी सूरत-ए-हाल इख्तियार की है और वो भी अंदर खाने क्या सेटिंग्स हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या सारा कुछ चल रहा है। मैं आपको पहले ही बताया था, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये भी स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। ये इसहाक डार साहब की वापसी भी जो है वो भी इंजीनियर्ड थी, प्लान्ड थी, सारा कुछ हो गया था और वो जो एक मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई थी, वो कुछ रिलैक्सेशन इधर से कुछ रिलैक्सेशन उधर से जो है वो करने की कोशिश थी और ये लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं तो कम से कम थोड़ा-सा लेवल प्लेइंग फ़ील्ड का जो है वो सूरत-ए-हाल की तरफ जा रहे हैं। अगर इसहाक डार साहब यहाँ पे आ रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, ऑब्वियसली उनके पास भी एश्योरिटीज़ है कि यहाँ पे कम से कम जो है वो अगले 6 महीने, 8 महीने में इलेक्शन नहीं कराएँगे, नई चीज़ें होंगी, इस तरह की सूरत-ए-हाल चल रही है। जैसे-जैसे मज़ीद चीज़ें डेवलप होती जाएँगी, हम आपको बताते जाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।